गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास अपन स्टार्ट करते हैं कल वाले जो टॉपिक था उसके नेक्स्ट से। कल अपन ने पढ़ा था कार्बनिक यौगिक उसके कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। कल अपन ने कार्बन की विशेषताएं पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन रसायन क्या है, इसका वर्गीकरण क्या होता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जो नोट लिखते हैं वो है अपना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखो बच्चों, कल भी अपन ने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कल अपन ने चर्चा की थी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं इनकी विद्युत ऋणता लगभग बराबर होती है, इनकी विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। ऐसी स्थिति के अंदर ये यौगिक सहसंयोजक जो बंध बनाते हैं वो अधिक स्थायी होता है। तो अपन यहाँ इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं कि ऐसे यौगिक जिनकी ऐसे यौगिक उसको ऐसे लिखते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दूसरी बात करें अपन तो अपने पास दूसरा है कि कार्बनिक यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करें तो कई बार क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ तो मिलकर बंध बनाता ही है, कई बार कुछ विशेष जो विषम तत्व परमाणु तत्व है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनके साथ भी मिलकर क्या कर लेता है, वो बंध बना लेता है। ऐसी स्थिति के अंदर बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों को अपन कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ मिलकर जो यौगिक बनाता है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ये दो बात आपको जानकारी हो गई होगी। इन दो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और आपके जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं। अब अपने एक शब्द और आता है कार्बनिक रसायन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कार्बन से संबंधित जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों की संरचना, नाम, गुण, उसकी जो विरचन की विधियां हैं, उनकी उपयोगिता हैं आदि के बारे में अपन जो अध्ययन करते हैं उस विज्ञान की शाखा को अपन बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक ऐसे कर देते हैं, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन
किया जाता है। ऐसी विज्ञान की शाखा को अपन क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो ये 3 चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, और कार्बनिक रसायन क्या होती है, इसको नोट कर लें आप एक बार। उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, नोट करने के लिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो आपके वीडियो चल रहा है उसको आप पॉज करके रोक कर आप उसको नोट कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही तरीके हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन यहाँ एक रेखा चित्र बना लेते हैं हाइड्रोकार्बन का कि कैसे कैसे होते हैं वो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक होते हैं विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा नाम भी है, इनको बोलते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। इनका तीसरा नाम भी एक और है, उसको भी अपन लिख लेते हैं, वो है एलिफेटिक यौगिक। दूसरे प्रकार के हाइड्रोकार्बन है वो होता है संवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। संवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, इनका दूसरा नाम है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। और तीसरा इसको अपन बोलते हैं वलययुक्त हाइड्रोकार्बन या यौगिक। अब विवृत श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरे वाले जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही प्रकार है जिसको अपन बोलते हैं एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही प्रकार है जिसको बोलते हैं अपन एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोजन के 2 प्रकार हैं। एक है आपके एल्कीन और एक है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। इधर बात करते हैं अपन वलययुक्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक और एक होता है एरोसाइक्लिक। और ये होता है एरोमेटिक।
एरोमेटिक। ये आपके जो हाइड्रोकार्बन है इनका वर्गीकरण हो गया है। दो प्रकार के होते हैं, विविध श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा समवर्त श्रृंखला युक्त। इनके तीन नाम है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एलिफेटिक यौगिक, उधर चक्रीय हाइड्रोकार्बन और उसको बोलते हैं वैल्यूक्टिव हाइड्रोकार्बन। ये होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एरोसाइक्लिक और एरोमेटिक। अगर हम इधर देखें तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलता है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्किन और एल्काइल होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करवा, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो ठीक है, अब अपन एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके इन सब की जानकारी लेंगे थोड़ी थोड़ी कि ये होते क्या हैं, क्या क्या इनके गुणधर्म है, किस प्रकार से इनके अंदर आपने यौगिक जो होता है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में एक एक के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक नंबर आपके जो आया है विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, जिसका दूसरा नाम आपने देखा था अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक नाम और था इसका। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये होते क्या है। देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एक लंबी श्रृंखला में होते हैं, सीधी लंबी श्रृंखला में होते हैं, उनका पहला और जो अंतिम कार्बन होता है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है। ऐसे यौगिकों को अपन बोलते हैं विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ऐसे कार्बन जिनका पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं विवृत श्रृंखला या हाइड्रोकार्बन। तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें पहला व आखिरी कार्बन आपस में जुड़ा नहीं होता है। जो आपस में जुड़ा नहीं होता है पहला और आखिरी कार्बन, उसको अपन बोलते हैं विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि ये दो प्रकार के होते हैं। तो इनका पहला जो प्रकार था वो था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये इसका पहला प्रकार था। दूसरा जो इसका प्रकार है वो दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी उसको बाद में लिखेंगे अपन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है उनको अपन एल्केन कहते हैं, और वो एल्केन ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं एल्किन और एल्काइन की तुलना में, क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये एक ही प्रकार के होते हैं। और ये इनका जो पहला प्रकार है वो प्रकार है आपके एल्केन। पहला जो इसका प्रकार है वो है एल्केन। एल्केन के बारे में अपन लिखते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उनको अपन बोलते हैं एल्केन। इनके सामान्य सूत्र की बात करें अपन, इनके सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें यहाँ, तो इनका सामान्य सूत्र निकल के आता है CnH2n
+2, CnH2n +2। अब ये n क्या है, n होता है n बराबर, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 जहाँ तक हो सके। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन कार्बन की संख्या के ऊपर 1 2 3 4 रखते हैं। तो क्या होता है, अपने को जितनी कार्बन संख्या वाले यौगिक होते हैं एल्केन, उनका अपने को सूत्र प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि मैं n बराबर 2 रखूं इस सूत्र में, तो क्या होगा, N2H 2 × 2 + 2। इसको हल करेंगे तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 2 दूनी 4 और 2 6, कहने का मतलब क्या हो गया, आपके हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6। तो ये एक प्रकार का कार्बन का यौगिक है, एल्केन का एक प्रकार है जिसका सूत्र है C2H6। अभी आगे अपन इसके नाम के बारे में पढ़ेंगे। इसका वैसे जो नाम होता है वो नाम होता है एथेन। ये नाम अभी आपको नामकरण जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि नाम इसका एथेन कैसे आया है। आप तो केवल यहाँ इतने ध्यान रखो कि n की जगह पर 2 3 4 रखे, इस सूत्र से जो प्राप्त होने वाला अणुसूत्र होगा वो एल्केन का अणुसूत्र होगा। आप जैसे n बराबर अपन यहाँ लिखें 3, n बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो इस सूत्र में लिख के देखते हैं CnH2n +2। तो n की जगह अपन लिखते हैं 3H2 और n की जगह अपन क्या लिखते हैं, n की जगह लिख देते हैं 3 + 2। तो इसको हल करेंगे तो ये 3 3 दूनी 6 और +2 कितने हो जाएंगे, 8। तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, इसका नाम होता है प्रोपेन। अब देखो बच्चों, ये है अणुसूत्र है। अगर हम इसको खोल के लिखें अपन यहाँ कि CH2H6, कहने का मतलब CH2 को अगर हम लिखें तो एक कार्बन ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, एकल बंध होने की स्थिति में ये क्या है, एल्केन है। अगर हम यहाँ पे इस कार्बन की बाकी बैलेंसी पूरी करें तो लास्ट क्लास में पढ़ने पड़ा था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 बैलेंसी मैंने पूरी कर दी। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 क्या हो गया आपके 6 हो गए ये हाइड्रोजन संतुलित। और इससे जो सूत्र बन रहा है वो सूत्र ये है, ये क्या है ये आपके अणुसूत्र है, ये है अणुसूत्र, ये जो है आपके अणुसूत्र है। और ये जो है ये आपके है संरचना सूत्र। एल्केन किसे कहेंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उसको एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n +2 होता है, जहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम जैसे C की जगह 9 रख के देखें, n बराबर क्या रखें अपन, n बराबर लेते हैं 9। तो इस स्थिति में इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, तो अपन लिखते हैं CnH2n +2। तो n बराबर अपन लिखते हैं 9, H फिर 2 फिर इंटू 9 + 2, तो CnH 18 और 2 20। तो ये सूत्र आएगा आपके निकल के। ये सूत्र कौन सा होगा, ये अणुसूत्र होगा। इसके संरचना सूत्र बनाए तो आपको 9 कार्बन लिखने हैं, सबके बीच में एक एक बंध लगाना है। कार्बन की बाकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से आपको पूरी करनी है, तो 20 हाइड्रोजन उसमें लग जाएंगे और इस प्रकार से उसका संरचना सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन है n बराबर 5, आपको अणुसूत्र लिख रहे हैं। आप यहाँ लिखो निम्न यौगिकों के निम्न एल्केनों के अणुसूत्र, निम्न एल्केनों के अणुसूत्र लिखिए, निम्न एल्केनों के अणुसूत्र लिखिए जहाँ n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 7 और n बराबर 8 हो। आपको 4 एल्केनों के सूत्र लिखने हैं जहाँ पर n बराबर 4, 5, 7 और 8 हो। ऐसी स्थिति में आपको 4 सूत्र लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उन सूत्रों को, कौन कौन से सूत्र आप उनसे बनते हैं। इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है आपका, आपके इस हिसाब से वो अणुसूत्र बनेंगे। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, ये एल्केन हो गया है आपका। एल्केन के बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो चुका है। दूसरे वाला जो है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसको अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
दूसरे वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो है आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, अपन इसकी बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होगा या फिर त्रिबंध होगा। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को अपन बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों के प्रकारों की बात करें तो इसका पहला प्रकार होता है वो होता है एल्कीन। पहला प्रकार है एल्कीन। एल्कीन किसे बोलेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ नोट करो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर केवल द्विबंध पाया जाता है। अपन ने शुरू में पढ़ा द्विबंध और क्या पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। ऐसे यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर केवल द्विबंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य, तो ऐसे यौगिकों को अपन बोलते हैं कौन से यौगिक, एल्कीन यौगिक। इनमें क्या होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन के बीच में एक द्विबंध आ जाएगा और बाकी दो संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें द्विबंध होगा। एल्केन में अपन ने पढ़ा था कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध ही आ रहा था, यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है इनका CnH2n। CnH2n होता है इनका सामान्य सूत्र, जहाँ पर n बराबर 2, 3, 4, 5 डैश 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 तक होता है। ध्यान रखना n बराबर 1 इस स्थिति में नहीं होता है। इस स्थिति में n बराबर 1 नहीं होता है, क्योंकि कम से कम द्विबंध बनने के लिए कम से कम 2 कार्बनों की आवश्यकता होती है। जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे तब तक आपके एल्कीन और आगे एल्काइन पढ़ेंगे वो भी नहीं बनेंगे। कहने का मतलब द्विबंध और त्रिबंध बनने के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता होगी। जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे तब तक ना एल्कीन बनेगी और ना ही एल्काइन बनेंगे। तो अपन यहाँ लेते हैं n बराबर यदि अपन लेते हैं 2, नॉर्मली 2 लेते हैं, तो इस सूत्र के अंदर रखते हैं अपन n बराबर 2, तो CnH2n हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 और 2 × 2। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा आपके C2H4। ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये आपके है अणु सूत्र। ये कौन सा सूत्र है, अणु सूत्र है। हम बात करें यदि इसके संरचना सूत्र की, तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि ये क्या है, एल्कीन। एल्कीन है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध बनाना है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या करना है, द्विबंध बनाना है। अब जब द्विबंध बना दिया, बाकी इसकी जो संयोजकताएं हैं वो आपको हाइड्रोजन से पूरी करनी है। ये 4 संयोजकताएं जो आपकी हैं इनको आपको क्या करना है, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देना है। इस प्रकार से ये आपके किसका सूत्र बन गया, संरचना सूत्र बन गया आपके एल्कीन का। यदि मैं n बराबर यहाँ पे 3 लेता हूँ, n बराबर क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे आपके n बराबर 3 देने की स्थिति के अंदर ये फॉर्मूला है CnH2n। तो यहाँ पे n बराबर 3 लिखेंगे अपन, तो C3
H2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा C3H6। ये क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया। और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है एथीन। आगे बताएंगे कैसे होता है। और इसका होता है प्रोपीन। ये नाम वाली चीज़ आपको बाद में बताएंगे, आप अभी ये इतना ही याद रखो कि इसके संरचना सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है और पहचानते कैसे हैं। यह आपके हो गया प्रोपीन। अब आपके में यहाँ n बराबर यदि 5 लिख दूँ तो वो सूत्र बनेगा, वो होगा C2CnH2n। इसके बाद अपन बात करते हैं तो यहाँ लिखते हैं C5H2 इंटू 5, तो ये हो गया C5 और H10। इसका नाम होता है बच्चों पैंटीन। अगर इसके संरचना सूत्र बनाए, इन दोनों का ही संरचना सूत्र यदि हम बनाते हैं तो अपन देखते हैं कि इसको मैं मिटा के यहाँ पे इसका संरचना सूत्र बना रहा हूँ प्रोपीन का। प्रोपीन के संरचना सूत्र की यदि हम बात करें तो आपको 3 कार्बन लेने हैं, तीनों पे ले एक बार एकल बंध वाले ले लो, फिर आप अपनी इच्छा से कहीं पे भी आप द्विबंध लगा दो एक। वैसे तो कहीं पे भी नहीं लगा सकते, नाम के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है, लेकिन आप याद रखो कहीं पे भी लगा दो। अब इसकी जो संयोजकताएं बच गई, 6 हाइड्रोजन बच गए, तो 6 हाइड्रोजन अपन लगा सकता है। 1 2 3, 3 यहाँ लगेंगी, 1 2 3, 1 यहाँ लगेगा और 1 और ये 2 यहाँ लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये किसकी हो गई, संरचना सूत्र हो गया, ये प्रोपीन का संरचना सूत्र हो गया है आपके। ठीक है, इधर अपन देखें पैंटीन के संरचना सूत्र की बात अगर हम करें तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे द्विबंध लगा देते हैं और बाकी जो संयोजकताएं हैं उसको अपन क्या करते हैं, पूरी कर देते हैं हाइड्रोजन से। ये देखो यहाँ पे 10 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस प्रकार से आपके ये संरचना सूत्र हो गया किसका, पैंटीन का संरचना सूत्र हो गया है। अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क देता हूँ मैं थोड़ा सा, वो आप करना। पहले 2 होमवर्क दिया था, उसमें अणुसूत्र बनाना है, अणुसूत्र के साथ संरचना सूत्र बनाना है, अणुसूत्र बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यहीं पे फिर मैं आपको लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि आप, क्वेश्चन दूसरा है, निम्न एल्कीनो के अणुसूत्र व संरचना सूत्र, निम्न एल्कीनो के अणुसूत्र व संरचना सूत्र लिखो जहाँ n बराबर क्या हो, जहाँ n बराबर 4 हो, n बराबर 6 हो, n बराबर 8 हो और n बराबर 10 हो। ऐसी स्थिति में आपको क्या लिखना है, एल्कीनो के अणुसूत्र उसके संरचना सूत्र लिखना है। इन संरचना सूत्रों को भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ढंग से पढ़ते हैं कि नहीं। तो आज की जो अपनी क्लास होगी वो यहाँ तक ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपन स्टार्ट करेंगे एल्काइन। थैंक यू, धन्यवाद।